Hello everyone, this is rule number 34. In this we are going to cover WH family in the middle of the sentence. So let's begin. जब भी WH family वाक्य के बीच में आती है तो वाक्य साधारण बन जाता है। ये छोटा सा रूल आपको नोट करना है। जैसे कि WH family के सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले आप वो समझें। कि हम पूछ रहे हैं किसी कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप व्हाट आर यू डूइंग बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ड्स को WH वर्ड के साथ में आएंगी बिल्कुल। आपने पूछा कि भाई आप कहाँ गए थे, वेयर हैव यू बीन, सो वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए थे, इस प्रकार से आपके सेंटेंस बनेंगे। लेकिन जब यही WH फैमिली वर्ड्स बीच में आते हैं वाक्य के तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बल्कि सब्जेक्ट लगाया जाता है। देखते हैं रूल नंबर 34। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने भावना से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं गई। वी आस्क्ड भावना वाई। देखिए अगर ये प्रश्नवाचक होता या फिर इसके पहले वी आस्क्ड भावना नहीं लिखा हुआ होता तो हम बनाते वाई डिड शी नॉट गो टू स्कूल। लेकिन इसमें WH फैमिली बीच में आई है, हमने पूछा तो इसको हमें सिंपल करना होगा। सिंपल कैसे होगा कि WH वर्ड के पास में से हेल्पिंग वर्ब को हटाना होगा। देखो क्या बनाया है, वाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, मैं आपसे पूछना चाहता था कि वह अखबार क्यों नहीं पढ़ेगा। आई वॉन्टेड टू आस्क यू वाई, इसमें आपको सब्जेक्ट पहले लेना है। सो वाई ही वुड नॉट रीड न्यूज़पेपर। अंकुर से पूछना पड़ा कि कौन सा पाठ याद किया जा रहा था। अंकुर हैड टू बी आस्क्ड, ये सेंटेंस आपका फर्स्ट फ्रेज में रहेगा। और जो सेकंड बनेगा विच लेसन वॉज, यहाँ पर विच लेसन वॉज बीइंग लर्न, प्रश्न ही है कौन सा चैप्टर क्या याद किया जा रहा है। विच वॉज, इसमें यहाँ पे देखो विच वॉज नहीं लिया है, विच लेसन वॉज बीइंग लर्नड ऐसे लिया गया है। अगर विच वॉज होता तो एकदम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता आपका। नंबर 4 है कि फिर रूपाली से पूछा जा रहा था कि वह स्कूल कब जाती है। रूपाली वॉज बीइंग आस्क्ड व्हेन शी वेंट टू स्कूल। जाती है जाती थी वो आपके अपने हिसाब से लगा सकते हो, तो जाती थी होना चाहिए यहाँ पर हिंदी में। तो व्हेन शी वेंट टू स्कूल, वो कब जाती थी यानी कि कब वो गई थी, वो किस समय स्कूल गई थी। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो हम सेंटेंस फर्स्ट क्लॉज ले रहे हैं, हम आगे का जो क्लॉज ले रहे हैं जिसमें हमारी मेन वर्ब आ रही है प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में कि हमने भावना से पूछा, ये सेंटेंस केवल पास्ट डेफिनेट में हो तो भी चलेगा। हमें पूछना पड़ा या हम पूछना चाहते थे ये भी चलेगा। पैसिव वॉइस हो कि रूपाली से पूछा जा रहा था तो पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव होगा। टेंसेस के अंदर है 12 टेंस हैं आपके, 8 एक्टिव पैसिव हैं। मॉडल्स हैं जो अराउंड फेमस होते हैं आपके 8, तो उसमें से कोई है। तो यानी कहने का मतलब है एक्टिव हो, पैसिव हो, मॉडल्स का हो, टेंस का हो। तो आपको आगे के सेंटेंस को जो फ्रेजल क्लॉज के रूप में आपका आ रहा है, यानी कि क्लॉज है आपका फर्स्ट वाला, तो सेकंड को रिलेट नहीं कर रहा है। आपको केवल WH फैमिली को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस फॉर्म करने हैं कि भाई पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू ईट। इसमें व्हाट आई लगेगा, व्हाट आई वांटेड टू ईट, इसमें ये नहीं लगेगा कि व्हाट डू आई वांट टू ईट। तो व्हाट डू इसमें आपको डू डज नहीं लगाना है, इसमें आपको डिड वगैरह नहीं लगाना है। और जो जिनमें इज़-एम-आर में हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, इज़-एम-आर में होती हैं, वॉज वर्ड होती हैं, जिनमें हम एक्टिव में भी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ड्स, तो उसको आपको हेल्पिंग वर्ड्स लेके चलना है आगे कि भाई व्हाट आई वांटेड टू ईट, मैं क्या खाना चाहता था, ये इसमें तो हेल्पिंग वर्ड लगेगी ही नहीं, इसलिए हमने डूडस हटा दी यहाँ से। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें इज़-एम-आर डिड वॉज वर्ड लगेगा। जैसे कि तुम क्या सेंटेंस नंबर 2 एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप कि भाई माताजी ने मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या कर रहा था। द मदर वॉज आस्किंग मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो यहाँ पर देखो व्हाट वॉज आई डूइंग नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा। अगर खाली सेंटेंस हम बोलेंगे मैं क्या कर रहा था तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई व्हाट वॉज आई डूइंग, इसमें वर्ड के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ड आगे लगेगी। लेकिन इसमें है कि भाई मैं क्या कर रहा था, बीच में लिया गया है कि मदर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। मदर या फिर मदर मुझसे पूछ रही थी, मदर वॉज आस्किंग मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो व्हाट आई वॉज डूइंग, देखिए सेंटेंस में वॉज वर्ड है,
या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में नहीं आ रही है, डबल एज वर्ड के साथ में नहीं लग रही है, बल्कि उसके पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लग रही है। डू डिड की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट के अंदर में जब सेंटेंस सिंपल बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड, और मैंने खाना खाया, आई एट फूड, और वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। इसमें सिंपल जो सेंटेंसेस हैं हमारे उनके अंदर में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती हैं, इसलिए डू डज वहाँ से हटाया था, तो कन्फ्यूजन ना हो। So hope you will understand well, and keep watching these videos to encourage yourself and also learn more and more whatever you want to do. Okay, learn English. Bye bye.